मंदसौर नगरपालिका परिषद में राजस्व सभापति कौशल्या प्रहलाद बंधवार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया गया है। इस साल 545 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट शहर के समग्र विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और निकाय की आर्थिक मजबूती को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। गत वर्ष 542 करोड़ रुपए का बजट था, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 545 करोड़ रुपए किया गया। बजट में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना के तहत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से सीसी रोड, नाला एवं विभिन्न विकास कार्य, 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से गीता भवन निर्माण, 2 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से तेलिया तालाब सौंदर्यीकरण, शहर के प्रमुख स्थानों पर फूड जोन विकसित करने जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। साथ ही निकाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 19 दुकानों का निर्माण, अमृत योजना के तहत नई पानी की टंकियां एवं फिल्टर प्लांट तथा प्रथम चरण में 25 उद्यानों के विकास का लक्ष्य रखा गया है। 2022 में हुए परिषद गठन के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों हितग्राहियों को लाभ, सीवरेज परियोजना की शुरुआत, 15 किलोमीटर से अधिक सीवरेज लाइन बिछाना, राजस्व वसूली में प्रदेश स्तर पर शीर्ष 10 में स्थान एवं निरंतर विकास कार्यों के माध्यम से मंदसौर शहर को नई दिशा देने का कार्य किया जा रहा है। यह बजट मंदसौर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आत्मनिर्भर शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। वित्तीय वर्ष 2026-25 में वार्षिक बजट 5 करोड़ 45 लाख का बजट है और 1 करोड़ 50 लाख की बचत है। आज निम्न पदों का प्रावधान हुआ है। तेलिया तालाब का सुंदरीकरण हुआ है, गीता भवन का निर्माण हुआ है, प्रत्येक वार्ड में बगीचों का निर्माण हुआ है, मूर्ति स्थापना का निर्माण। आज नगर पालिका का चौथा बजट पेश हुआ है नगर पालिका परिषद में, और मैं इस बजट को लेकर हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव, उप मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीश जी देवड़ा, राज्यसभा सांसद आदरणीय बंशीलाल जी गुर्जर, लोकसभा सांसद आदरणीय सुनील जी गुप्ता और नगर पालिका अध्यक्ष महोदया, साथ ही राजस्व सभापति आदरणीय कौशल्या जी बंधवार को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि 545 करोड़ के बजट में सभी वर्ग को लेकर ध्यान रखा गया है और मंदसौर शहर के विकास को गति देने वाला यह बजट है। साथ ही बजट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से अभी 145 करोड़ रुपए की सीवरेज योजना का कार्य वार्ड नंबर 39 में चल रहा है, जिसको लेकर ठेकेदार द्वारा लगातार अनियमितताएं बरती जा रही है। उसको लेकर मैंने एक सुझाव दिया है कि पार्षदों की एक टीम बनाई जाए, जिसका नेतृत्व खुद नगर पालिका अध्यक्ष करे। तो वो टीम जो रहे वो उस इतनी बड़ी योजना का निरीक्षण समय समय पर करे और साप्ताहिक एक बैठक आयोजित करके ठेकेदार के साथ में उस योजना का सही से क्रियान्वयन हो, कार्य गुणवत्ता पूर्वक हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। दूसरा एक विषय दिया गया है कि जो सिंहस्थ मद से लगभग 12 करोड़ 30 लाख की राशि पशुपतिनाथ लोक के जीर्णोद्धार और उसके सौंदर्यीकरण को लेकर पास हुई है, उसको लेकर नगर पालिका की जो भूमि है, जो काला भाटा के पास में है, लगभग 100 बीघा जमीन नगर पालिका की है, उसको एक सुंदर सौंदर्यीकरण किया जाए। वहाँ पर उचित वाटर पार्क बनाया जाए, बच्चों के लिए इंडोर आउटडोर गेम्स बनाया जाए, पिकनिक स्पॉट का निर्माण किया जाए, रेस्टोरेंट की एक सुविधा की जाए, ताकि सिंहस्थ मद के लिए कोई भी अगर आता है और दर्शन के लिए पशुपतिनाथ जाते हैं तो उनको एक उचित वातावरण उपस्थित हो, वहाँ पर ठहरने के लिए व्यवस्था हो, एक मल्टी स्टोरी पार्किंग व्यवस्था पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर की जाए और आवागमन की सुविधा को देखते हुए वहाँ पर यातायात की एक अच्छी व्यवस्था की जाए। तीसरा एक सुझाव दिया गया है कि जो रोड बनेगी 7 करोड़ लगभग एक रोड है काबरा पेट्रोल से लेकर सीसी रोड जो उप जेल तक बनना है, उसको लेकर जो सरदार पटेल चौराहा है उसके सौंदर्यीकरण के प्रयास किए जाए। और मेरा आप सबसे वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों से भी इस बजट के माध्यम से आग्रह है कि जब सरदार पटेल हम देश के एकता का एक परिचय है, देश की अखंडता के लिए जिन्होंने हमेशा काम किया है, उनकी मूर्ति बीच चौराहे में लगाई जाए। धन्यवाद। वो एक कहावत है, ढाक के 3 पात। मंदसौर नगर पालिका द्वारा इस बार पुनः 545 करोड़ 38 लाख का एक बजट मंदसौर शहर के हित के लिए इन्होंने प्रावधान रखा गया है, आय का बजट दर्शाया गया है। मेरा ये कहना है कि इतने लंबे चौड़े बजट होने के बाद भी क्या वजह है कि मंदसौर शहर के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं? क्या वजह है
कि मंदसौर शहर के लोग एक दिन छोड़ के पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। क्या वजह है कि मंदसौर की नालियाँ कीचड़ से भरी हुई हैं, सकड़ी नालियाँ हैं, सकड़ी गलियाँ हैं और उनमें गंदगी पसरी हुई है। मंदसौर नगर पालिका द्वारा सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमाई हुई है। मंदसौर नगर पालिका में सड़कों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। मंदसौर नगर पालिका में जो यातायात व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। मंदसौर नगर पालिका में शिवना शुद्धिकरण के नाम पर इस बजट में 5 करोड़ रुपए की पिछले 2 बजट से 5 करोड़ रुपए की राशि जलकुंभी हटाने के लिए, मैं एक सिर्फ ये छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ कि जलकुंभी हटाने के लिए मशीन क्रय करने की बात की जाती है, वो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है। उस राशि पर हमारे मंदसौर के विधायक विपिन जी जैन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ शिवना योद्धाओं के साथ मिलकर उस जलकुंभी को हटाने के लिए उन्होंने लगातार 100 दिन कार्य किया और आज उसमें वो सफल हो गए। अगर वो कहते हैं ना कि तबीयत से पत्थर उछालो यारो, आसमान में भी सुराख हो सकता है, तो अगर इतने करोड़ों रुपए का बजट होने के बाद ये मंदसौर नगर पालिका का ये जो बजट है, इसकी आय और व्यय आप दोनों देख सकते हैं। इतनी लंबी आय व्यय होने के बाद भी हम क्यों मंदसौर वासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रख रहे हैं, जो कि उनका हक है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि इन आंकड़ों के मायाजाल में लोगों को नहीं फंसाया जाए। वास्तविकता में लोग नामांतरण से परेशान है, अवैध कॉलोनियों के मुद्दे से परेशान है, सड़क सफाई, बिजली, पानी, इन सब व्यवस्थाओं से परेशान है। उनको तत्काल उनका समाधान करके राहत दी जाए। पार्किंग सुविधा को लेकर में कोई व्यवस्था चालू नहीं हो पाई। मंदसौर में करोड़ों रुपए की पार्किंग व्यवस्था के नाम पर हर बार नगर पालिका के बजट में खर्च हो सकता है। इसमें मैं आंकड़े सहित आपको दे सकती हूँ। बस स्टैंड पे गजा महाराज कॉम्प्लेक्स है, वहाँ भी पार्किंग व्यवस्था की बात की जाती है, लेकिन शहर की अव्यवस्थित यातायात की वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और लोग पार्किंग की वजह से बहुत परेशान हो सकते हैं। सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। मंदसौर नगर के लोगों को सोचना पड़ेगा कि एक बार दृढ़ इच्छा शक्ति से इसको इस सत्ता को परिवर्तन करें, ताकि आने वाले समय में उन सब चीज़ों से राहत मिल सके। देखिए, नगर पालिका परिषद मंदसौर का जो बजट पेश हुआ, ये आंकड़ों पे आधारित बजट था। ये सच्चाई से कोसों दूर है। जो इसमें इनकम दिखाई गई है और जो आंकड़े दिखाए गए हैं, वो कहीं भी सच्चाई को जाहिर नहीं करते हैं। अगर यही इस प्रकार का बजट अगर कोई दुकानदार बनाकर इनकम टैक्स ऑफिस में पेश कर दे, तो 420 के आरोप में उसको इनकम टैक्स वाले और सेल टैक्स वाले उसको बंद कर दें। आप पिछले 10 सालों से एक ही मत की आय दिखाए जा रहे हो, कोई आपकी 1 रुपये की उसमें आय नहीं हुई है। आपकी आय से ज़्यादा यहाँ पर खर्चा है। इस बजट की तैयारी को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर अनेक नगर पालिकाएँ हैं जिनका बजट 1 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में प्रेषित हो चुका है। उसकी तैयारी उन्होंने 1 महीने पहले तक की है, पर यहाँ पर 5 दिन के अंदर सारा कागजों में घालमेल करके ये बजट को पेश किया गया है। न तो जनता की राय ली गई है और न ही सारे पार्षदों से कोई पूछा गया है, न पार्षदों की मीटिंग बुलाई गई है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इनकी मंशा जनता के बीच उस बात को फेस करने की नहीं है। मेरा ये कहना है कि आप राजनीति में काम करने आए हो तो जनता के बीच जाओ, जनता की बात को सुनो और जनता की बात को आप पटल पे लाओ। परिषद इसीलिए होती है, परंतु आप तुम पार्षदों की बात नहीं सुनते हो तो परिषद में जनता की बात को कहाँ सुनोगे। निश्चित रूप से चूँकि बहुमत है, उन्होंने अपने आंकड़े के आधार पर इस बजट को पास किया है, तो ठीक है। अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई है, बच्चों की मिनी ट्रेन के लिए भी बात हुई है, शमशान घाट के लिए भी बात हुई है। जो पत्रकार हैं हमारे, उनके पत्रकार भवन के लिए भी अनेक बार पत्रकारों ने भी कहा है, पर नगर पालिका परिषद मंदसौर में कोई इस प्रकार का कार्य नहीं करती है। आदर्श सड़क के नाम पर जो जनता ने, नगर पालिका ने जो ठेले हटाए हैं, निश्चित रूप से उनको वापस स्थापित करें, इस बात के लिए भी बात हुई है। नगर पालिका पंडित बसंतीलाल गजा महाराज जो नगर पालिका का है, उसके स्वामित्व में ही पूरा है, पर वहाँ एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एक क्या कहते हैं मल्टीनेशनल पार्किंग बन रहा है, वो बिना अनुमति नगर के अंदर बन रहा है। तो इन सब चीज़ों को नगर पालिका को लेना चाहिए। शहर के अनेक मुद्दे हैं जिसमें कुछ काम अच्छे हैं और कुछ कामों को सिर्फ आंकड़ों के आधार पर करा है। उसका हम विरोध दर्ज करा है कि आप अच्छा काम करें। हम विरोध दर्ज कराने नहीं आए, आपको दिशा निर्देश करने के लिए जनता ने भेजा, वो काम मैंने यहाँ पे किया है। मंदसौर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट।